बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए जो रेसिपी लेकर आए हैं बहुत ही मज़े की और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शामी कबाब की रेसिपी। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा वॉच कीजिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत किया करें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही बेल के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी न्यू वाली वीडियो सभी आप तक पहुंच सके। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक प्यारे से प्रेशर में हमने लिया है आधा किलो हमने दाल ली है चनों की, जिसको हमने 1 घंटा पहले भिगो के रखा था और अच्छे से हम इसके अंदर इनको ऐड कर लेंगे। और यहाँ पे हमने इसके बाद इसमें ऐड करना है चिकन। आधा किलो दाल में हमने आधा किलो ही चिकन लिया है और अच्छे से इसको वॉश करके ड्राई कर लिया है। और साथ में हमने 1 पाव आलू लिए हैं जिनको हमने इस तरह से काट लिया है। 2 अदद हमने प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के, उनको भी हमने काट लिया है। 6 से 7 अदद सब्ज़ मिर्ची ऐड करेंगे और साथ में हमने 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है पिसा हुआ वो ऐड किया है। 2 चम्मच रेड मिर्ची का पाउडर ऐड करेंगे और 2 चम्मच ही हमने इसमें नमक ऐड करना है। नमक आप हस्बे जायका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद हमने हाफ चम्मच हल्दी ऐड किया है। साथ में 2 चम्मच हमने खुश्क धनिया का पाउडर ऐड करना है और 1 चम्मच हमने गरम मसाले का लिया है। और अभी हमने इसमें 1.5 गिलास पानी ऐड करना है और पानी ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने से क्या होगा वो इसलिए क्योंकि ये जो सारा मसाला है, मिर्चें, नमक वगैरह ये सारे एक बार मिक्स हो जाएंगे। उसके बाद हम इसको पका लेंगे तकरीबन। तो अभी हम प्रेशर को लगा देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो देखिए माशाल्लाह से 10 मिनट हो चुके हैं। तो बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें गल भी चुकी हैं। थोड़ा सा पानी है वो हम ड्राई कर लेंगे। इसके बाद हमने इसको एक कढ़ाई में ऐड कर लेना है। ये देखिए दाल जो है वो बहुत अच्छे से गल चुकी है। इनको हमने 1 घंटा पहले भिगो के भी रखा था और अभी हमने ये सारी चीज़ें एक खूबसूरत सी कढ़ाई में ऐड कर देनी है। ये देखिए। इसके बाद हम इसको चूल्हे पे रखेंगे और ये पानी जो है थोड़ा सा इसके अंदर इसको हमने ड्राई कर लेना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से पानी ड्राई हो चुका है। तो इसके बाद हमने ये जो चिकन है इसको हमने अलग कर लेना है। इस तरह से एक प्लेट में हमने चिकन को अलग करके ठंडा करने के बाद हमने हाथों के साथ इसको बहुत ही अच्छे से रेज़ा रेज़ा कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह से इस तरह से करके हम दोबारा इसमें ऐड कर देंगे। जी, इस तरह से हाथों के साथ कीजिएगा क्योंकि खाने पीने की कोई भी चीज़ जो है वो ज़ाया ना हो। और इस तरह से मैशर की मदद से हमने बहुत अच्छे से इनको मैश कर लेना है। इसमें जो आलू हैं और ये जो दाल है बॉयल की हुई, इनको बहुत ही अच्छे से हमने इस तरह से मैश कर लेना है। तो साथ में हमने इसमें सब्ज़ धनिया का इस्तेमाल करना है और कुछ मसाले हैं हम वो ऐड करेंगे। दड़ा मिर्ची हमने इसमें 1 चम्मच ऐड किया है, 1 चम्मच नमक ऐड किया है और इसमें 1 चम्मच हमने गरम मसाले का ऐड किया है, 1 चम्मच हमने खुश्क धनिया का पाउडर ऐड किया है। पहले भी हमने ऐड किया था वो पकाने के लिए, तो इसलिए अब ऐड किया है कि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छा इनका टेस्ट आएगा और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। तो बहुत अच्छे से हमने इसको मैश कर लिया है। ये देखिए इस तरह से इसको हमने साफ़ करके एक साइड पे कर देंगे और इसको हमने अपने हाथों के साथ बहुत ही प्यारी प्यारी सी यूं टिक्कियाँ बना लेनी है। ये देखिए। और इससे हमारे बन गए माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के और बहुत ही खूबसूरत से शामी कबाब जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। ये देखिए इस तरह से हमने बना के सभी को अपने पास रख लेना है। आप इनको हफ्ता 1 या फिर 2 हफ्ते के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से हमने इनको बना के रख लिया है। बाकी के जो बचे हुए हैं उनको बना के हम फ्रीज़ भी करेंगे। और ये देखिए दोनों साइडों से बहुत ही अच्छी हमारी जो है टिक्कियाँ बन के तैयार हो चुकी है। तो अभी हमने बीट किया हुआ एक अंडा लिया है, उसके अंदर हमने इनको इस तरह से डिप करना है और निकाल के इस तरह से अपने हाथ का ख्याल रखते हुए आपने घी में ऐड करते जाना है। बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत ही अच्छे कलर के साथ हमारे शामी कबाब जो हैं वो रेडी होने वाले हैं। तो इनको हमने इस तरह से साइड इनकी चेंज कर देनी है। तो नए अंदाज से शामी कबाब की वीडियो बनाई हुई अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्यार होता है। और इस तरह से हमने इनको फ्राई कर लिया है। तो एक एक करके हम इस तरह से इनको बाहर निकाल लेंगे। बाकी की भी जो कबाब हैं वो भी हमने इसी तरह से फ्राई कर लेने हैं। तो देखिए माशाल्लाह से सभी को हमने फ्राई कर लिया है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही टेस्टी हमारे जो शामी कबाब हैं वो रेडी हो चुके हैं।
तो शामी कबाब की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो हमें प्यारे से कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।